नमस्कार मित्रों, फेसबुक पटल पर जुड़े हुए सभी सम्मानित रचनाकार और मनीषियों का मैं अभिवादन करता हूं। मैं सम्मिलित हूं श्रीकांत तेलंग। सत्या मीट B5 के सदस्यों के लिए दैनिक आयोजन के क्रम में इस लर्निंग की क्लास। विगत दिनों हम लोग इस लर्निंग की क्लास में इस बात की चर्चा कर रहे थे कि अभिव्यक्ति को कैसे कहा जाए। आपका प्रोनाउंसिएशन, आपके बोलने के तरीके, आपके शब्दों का डिलीवरी और उनसे जुड़े हुए हाव भाव, ये अभिव्यक्ति में आते हैं। तो प्रायः हम लोग इस बात पर गौर नहीं करते हैं और विशेष तौर पर वो छात्र लोग जो कक्षाओं की उच्चतम श्रेणी में प्राप्त करने के बाद अपने जीवन यापन के लिए दूर दूर तक इंटरव्यू में अपने को फेस करने के लिए जाते हैं। आज मैं उस अभिव्यक्ति के बात करूंगा जो उनके कैरियर, उनके जो उद्देश्य है, उनका जो भविष्य है, जो बनने जा रहा है, उसके लिए उनको तैयारी करनी है। तो इस विषय में आज बात करते हुए हम एक संक्षिप्त विवरण आपको इस बात की प्रस्तुति के साथ दे रहे हैं कि अभिव्यक्ति में आपके जो सेंटेंसेस हैं, आपके बोलने का तरीका है, हाव भाव है और टोन ऑफ द स्पीच, किस तरह से शब्दों को बोलना चाहिए, किस तरह से शब्दों पे बात करनी चाहिए और उनसे जुड़े हुए जो आपके एक्शंस हैं उन पर भी हमें गौर करना होता है। जब शब्दों का उच्चारण सही नहीं होगा, सुनने वाले को अव्यवस्था होती है और वह इस बात के लिए आपको इंगित करता है। कृपया आप सही शब्दों का चयन करके सही ढंग से बोलें। तो जीवन के शुरुआत में जब हम लर्निंग क्लासेस में हैं और पढ़ाई के लिए शिक्षा अभियान में जुड़े हुए हैं, तो उस शिक्षा अभियान में अपनी अभिव्यक्ति को, अब एक प्रचलित शब्द इस समय जो है अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति आजादी, ये अलग शब्द, इसका कोई तात्पर्य आपके उस नेचर से नहीं है, आपके उस वाक्य से नहीं है, आपके उन सेंटेंसेस से नहीं है। ये एक अलग सेंटेंस है, इसकी व्याख्या अलग है, इसका तात्पर्य अलग है। लेकिन आज जो मैं आपसे बात कर रहा हूं वो आपके हाव भाव और आपके दैनिक क्रम में प्रयोग होने वाले कार्यों में जो आपकी बोलने के तौर तरीके हैं और स्टाइल है, जो भावनाएं हैं, उन पर विचार किया। सर्वप्रथम तो हमको ये सीखना चाहिए कि बोलने के लिए शब्दों का चयन संक्षेप और संक्षेप के साथ उतनी स्पीच लाउडनेस होनी चाहिए जिससे कि आपके शब्दों को सुना जा सके। आपके द्वारा किए गए कथन का मर्म इस बात से होता है कि आप रीडिंग कर रहे हैं या सेंटेंसेस को मुंह से बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अब कहीं पर आपको स्पीच देनी है, कोई लेक्चर आप ले रहे हैं, तो उस लेक्चर के दौरान आपके द्वारा डिलीवरी हुए शब्दों का अर्थ दूर दूर तक बैठे हुए विद्यार्थी पर अलग पड़ता है और जो नजदीक का विद्यार्थी है उस पर अलग पड़ता है, क्योंकि साउंड वेव्स जिस तरह से चलती है उसमें यदि पीछे बैठे व्यक्ति को उस बात की सुनाई नहीं पड़ेगा, सुन नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, तो आपसे उस
कहे गए लेक्चर्स पे, आपके द्वारा कहे गए वाक्य पर उसका ध्यान केंद्रित नहीं होगा और वो धीरे धीरे शनै शनै वो आपसे विमुख हो जाएगा और उसमें एक विरक्तता आ जाएगी। तो अब दो शब्द यहां पर आ गए, अव्यक्ति और विरक्ति। अव्यक्ति आपके द्वारा की जा रही है और विरक्ति उस व्यक्ति द्वारा पैदा हो रही है जिसको वो सुनने के लिए आपके पास आया था और आपके द्वारा ठीक से बोलने के कारण, ठीक से न बोलने के कारण वो आपसे विरक्त हो गया, दूर चला गया। और शनै शनै इस तरह की स्थिति अगर होती है तो वो कक्षा में विमुख हो जाएगा और पढ़ने के लिए उसके पास अतिरिक्त समय होगा कि वो आपके द्वारा दिए गए समय में भी पढ़े और फिर उन्हीं चीज़ों को सीखने और समझने के लिए वो अपना अतिरिक्त समय पे पढ़े। तो ये विरक्ति जब पैदा हो जाएगी तो मनुष्य की स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल योर नॉलेज, आपको बोलने का ढंग और स्पीचिंग पावर्स इस तरह से होनी चाहिए और कंसंट्रेशन ऑफ माइंड टुवर्ड्स द टारगेट होना चाहिए। किसी कक्षा का विद्यार्थी को हम टारगेट करके पढ़ा रहे हैं तो हमारी स्पीकिंग पावर्स इस तरह से होनी चाहिए कि उसको एक कंसंट्रेशन महसूस हो कि वो ध्यान लगा सके। अन्यथा वो पीछे बैठे हुए व्यक्ति की तरह से वो भी विमुख हो जाएगा और आपकी कक्षा पूरी बेकार हो जाएगी। आप पढ़ाते चले जाएंगे, सुनने वाले सुनते चले जाएंगे, उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और तो आज के मैंने इस तरह की व्यक्ति के ऊपर अपने जो प्रश्न दिया है वो उसका उद्देश्य कि हमारे बोलने की शक्ति को हमारे मॉडल ऑफ रूल्स के हिसाब से अलग होता है और हमें वैसा क्रियान्वयन करना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार। पुनः आपसे मिलेंगे इस पटल पर। आज के समय में हमने वाक्य और इसी अभिव्यक्ति के ऊपर हम आपको 2 लेक्चर्स आगे देंगे क्रमागत की, कल और परसों। 3 दिनों के बाद हम इस पे आपसे चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। सत्या मीट के होप के लिए लर्निंग क्लासेस में आपको हमने आमंत्रित किया और आप सम्मिलित हुए। उन सभी रचनाकारों का मैं अभिवादन करता हूँ जो हमारे इस लर्निंग क्लासेस में आपके साथ जुड़े थे। धन्यवाद।